हरे भरे जंगल में बालू अंकल आम बेचा करते थे। पूरे जंगल में उनके आम बहुत मशहूर थे। सारे जंगल के पक्षियों को गर्मियों का इंतजार रहता था कि कब गर्मी आए और कब बालू अंकल आम बेचेंगे। बालू अंकल के आम बहुत मीठे और रसीले होते थे। बालू अंकल बच्चों से बहुत प्यार करते थे। कभी कभी तो उनको आम वैसे ही दे दिया करते थे। आम ले लो, आम वाला आया है। आम ले लो, आम वाला आया है। मुझे आम खाना है। मैंने कल भी आपसे कहा था, तो आपने कहा कि बालू अंकल आगे चले गए हैं। बालू अंकल के आम देखने में ही इतने अच्छे लग रहे हैं, तो खाने में कितने मजे के होंगे। मम्मा, मेरे मुंह से तो पानी आ रहा है। बस आप जल्दी जल्दी मुझे आम लेकर दें। चिंटू, मेरे पास पैसे नहीं है। मैं तुम्हें कहाँ से आम ला कर दूँ? तुमने मुझे कल भी बहुत तंग किया था और आज भी तुम वैसे ही कर रहे हो। चुप करके बैठ जाओ यहाँ। तुमने तमाशा ही बना लिया है। हर रोज कोई ना कोई नई फरमाइश। मामा, मैंने आपसे कल ही कहा था, कल आपने आम नहीं लेकर दिए तो मैंने आज कह दिया। आप मुझे बिला वजह डांट रही हैं। पिछली दफा भी सारी गर्मियाँ गुजर गई। मैं बस बालू अंकल के आमों को देखता ही रह गया और अब भी आप वैसे ही बहाने कर रही हैं। अगर पापा होते तो वो मुझे जरूर आम लेकर देते। आप हर वक्त मुझ पे गुस्सा होती हैं और आम लेकर भी नहीं देती। एक दिन मैं आपसे निराश होकर कहीं चला जाऊंगा और फिर वापस कभी नहीं आऊंगा। चिंटू, तुम मुझे हर वक्त तंग करते रहते हो। इस वजह से मुझे गुस्सा आ जाता है। और मैं तुम्हारी मामा भी हूँ और पापा भी। आइंदा अपने मुंह से ऐसे शब्द न बोलना। मैं अपने चिंटू को एक आम तो क्या, पूरे आमों की रेडी ला कर दूंगी। तुम बस सब्र करो और तुम्हें मेरी हर बात मानना होगी। है मामा, कितना मजा आएगा। हम हर रोज आम खाया करेंगे। मैं अब आपको तंग नहीं करूँगा। चिड़िया चिंटू को ऐसे ही तसल्लियां देकर चुप करवा देती है और आम लाने के बारे में सोचती है। चिड़िया सेठ चील के पास बहुत आशा लेकर जाती है और उसे कहती है, सेठ चील, आप प्लीज मुझे किसी काम पे रख लें। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। चिड़िया, तुम्हें कोई और काम नहीं है? किसी एक जगह पर तो टिक के काम किया करो। और अब तुम मेरे पास आ गई हो। चलो, तुम घर की सफाई कर दिया करना। सारा दिन तो मैं दुकान पर होती हूँ, फिर रात को टाइम नहीं मिलता। बहुत बहुत धन्यवाद सेठ चील। भगवान आपको सदा खुश रखे। अच्छा, जाओ अब। मुझे ये बेकार की खुशामदी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चिड़िया खुशी खुशी अपने घर वापस लौट जाती है और जाकर चिंटू को बताती है। चिंटू और चिड़िया दोनों बहुत खुश होते हैं। समय गुजरने के साथ साथ चिड़िया रोजाना चील के घर की सफाई कर दिया करती थी। आखिर एक महीने बाद चिड़िया ने चील से सफाई करवाने के पैसे मांगे तो चील ने बहुत गुस्से से कहा, कौन से पैसे? तुम्हारे लिए भोजन रखा था। ये भोजन पकड़ो और जल्दी बनो यहाँ से। बड़ी आई पैसे मांगने वाली। कभी पैसे की शक्ल देखी भी है? और आज से तुम कोई और काम ढूंढो। मेरी तरफ से तुम फारिग हो। भगवान, तेरी इस दुनिया में गरीब पक्षी की कोई इज्जत नहीं है। मैं अब चिंटू को घर जाकर क्या बताऊंगी? चील चिड़िया को सफाई करने के बदले में पैसे देने की बजाय थोड़ा सा भोजन देकर भेज देती है। आज बालू अंकल की रेडी आमों से भरी हुई थी और साथ में कह रहे थे, मैंने तो गर्मियों के खत्म होते ही चले जाना है। इस दफा मेरे आम भी बहुत बिके हैं। ये आम जो बाकी रह गए हैं वो किसी अक्लमंद पक्षी की जांच करके उसे दे दूंगा। ओ जंगलवासियों, जो ये आमों की रेडी बगैर पैसों के खरीदना चाहता है, उसे मेरे इम्तिहान से गुजरना होगा। अगर वो इस इम्तिहान से गुजर गया तो मैं उसको सिर्फ ये सारे आम ही नहीं बल्कि ये रेडी भी इनाम में दे दूंगा। बालू अंकल ये ऐलान कर ही रहे होते हैं कि सारे जंगल के पक्षी इकट्ठे हो जाते हैं। बालू अंकल, इनाम तो आपने बढ़िया रखा है। अब आप अपने इम्तिहान का भी बता दें। अच्छा बच्चे, बताता हूँ। मैं एक आम को इस बाल्टी में रख रहा हूँ, तो जो पक्षी इस आम को बाल्टी में से बगैर छुए ऊपर लेकर आएगा, मैं उसको ये इनाम दूंगा। ये सुनकर सारे पक्षी सोच में पड़ जाते हैं। चिड़िया तुरंत कहती है, बालू जी,
मैं आपको ये करके दिखाऊंगी। सारे पक्षी इस आम को ऊपर देखने के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं। चिड़िया दूसरी पानी की बाल्टी लाकर इस आम वाली बाल्टी में अंडेल देती है और इस तरह आम बाल्टी के ऊपर आ जाता है और सारे पक्षी देखकर बहुत हैरान रह जाते हैं। ये ले बालू जी, आपका आम बाल्टी के ऊपर आया पड़ा है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि सारे आम और आमों वाली रेडी भी इसकी होगी। जो जीतेगा तो चिड़िया इस इनाम की हकदार हुई। यूं बालू अंकल ने इनाम के तौर पर सारे आम और रेडी चिड़िया को दे दी। चिंटू ये देखकर बहुत खुश होता है। हाँ मामा, मैं बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी मामा बहुत अच्छी हैं। यूं चिड़िया और चिंटू रोज एक एक करके बहुत मजे से आम खाया करते थे। तो दोस्तों, आज की इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है, हमें अपना काम अक्लमंदी से करना चाहिए। जंगल में सारे पक्षी एक चील की वजह से बहुत परेशान थे। चील रोज किसी न किसी पक्षी के बच्चे को उठाकर ले जाती और आज वो चिड़िया के बच्चे को उठाकर ले गई। न जाने कब इस चील से जान छूटेगी और कब हम सुख का सांस लेंगे। भगवान कुछ न छोड़े इस चील का। मेरे मासूम बच्चे को उठाकर ले गई है। वो तो कब का खा चुकी होगी। कितना दर्द हुआ होगा ना मेरे बच्चे को। क्या बात है चिड़िया, क्यों रो रही हो? खैरियत तो है ना? तुम्हारा बच्चा चिंटू ठीक तो है ना? मेरा बच्चा मेरे पास होगा तो ठीक होगा ना। कहाँ गया है तुम्हारा बच्चा? कहीं स्कूल न जाने के कारण घर से भाग तो नहीं गया? अच्छा, अब चुप कर, फालतू ना बोला कर। नहीं नहीं नीलो, मैं भोजन लेने के लिए गई थी। घर आई तो देखा कि मेरा बच्चा घर नहीं है। वो चील मेरे बच्चे को उठाकर ले गई है। इस चील के बच्चे नहीं है ना, इसलिए इसे कदर नहीं बच्चों की और ना ही इसे बच्चों पर तरस आता है। ये सुनकर सारे पक्षी चिड़िया को हौसला देते हैं और सब्र करने का कहते हैं। हमें इस चील का कुछ ना कुछ तो करना होगा, वरना ये तो हमें और हमारे बच्चों को भी खा जाएगी। अगर चील ने हमें खा लिया तो हमारे बच्चों का क्या बनेगा? इन्हें कौन भोजन लाकर दिया करेगा? हम जंगल के सारे पक्षियों को इकट्ठा करते हैं और इस चील को ठिकाने लगाने के लिए कोई उपाय करते हैं। ओ जंगल वासियों, एक ऐलान और से सुनो। तमाम पक्षी सेठ कबूतर के घर जमा हो जाएं। ये सब आप पक्षियों के फ्यूचर का सवाल है। सारे पक्षी सेठ कबूतर के घर जमा हो गए। जैसा कि आप सब चील की हरकतों से वाकिफ ही होंगे, हमें इसका कोई उपाय करना होगा। तो जो इस चील को मारेगा उसको जंगल के सारे पक्षी मिलकर कुछ महीनों का भोजन इकट्ठा करके देंगे। ये सुनकर कालू कौवे के दिल में लालच आ जाता है और कालू कौवा मन ही मन में कहता है, वाह, अगर मैं चील को ठिकाने लगाने के लिए चला गया तो मुझे कितने महीने घर बैठे बिठाए भोजन मिल जाएगा। नीलो और मैं खूब मजे करेंगे। ओ नीलो, जरा मेरी बात तो सुन। जी कालू जी। क्यों ना मैं चील को मारने के लिए चला जाऊं? वाह कालू जी वाह, आप चील को मारेंगे? इतना भी लालच अच्छा नहीं होता। बुद्धि जरा भी नहीं और आए बड़े चील को मारने वाले। और वैसे भी अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या बनेगा? मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी? इस जहां में विधवा औरत का कोई ठिकाना नहीं। नहीं कालू जी नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। नीलो, कैसी बातें कर रही हो? शुभ शुभ बोलो, मुझे कुछ नहीं होगा। कौवा सारे पक्षियों के सामने चील को मारने के लिए हामी भरता है। मैं तैयार हूँ। अच्छी तरह सोच लो, ये तुम्हारी जिंदगी और मौत का मसला है। हाँ सेठ कबूतर, मैंने अच्छी तरह सोच विचार कर लिया है। बस जितने भोजन का आपने कहा है वो मेरे घर कृपया करके भेज दें। हाँ हाँ, तुम भोजन की फिक्र ना करो, लेकिन तुम चील को मारने के लिए क्या उपाय करोगे? वो सब आप मुझ पे छोड़ दें। भगवान की कृपा से उत्तराधिकारी लौटूंगा। कौवे भैया, तुम मेरे चिंटू का बदला जरूर लेकर आना, तभी मेरी ममता को करार आएगा। जी जी चिड़िया बहन, आप भी फिक्र हो जाए। अगर भगवान ने चाहा तो मैं जरूर उत्तराधिकारी लौटूंगा।
ये कहकर कौवा चील के इलाके की तरफ रवाना हो जाता है। कौवा चील की गुफा में जाता है तो वहाँ चील नहीं होती। मौका तो अच्छा है, ऐसा करता हूँ, चील के घर में छुपकर बैठ जाता हूँ। जैसे ही चील आएगी, पत्थर ढूंढकर फौरन इस पर हमला कर दूंगा। इसी तरह से चील मर जाएगी। कौवा चील के घर में अपनी तरफ से तो छुप कर बैठा होता है, लेकिन चील इसे देख लेती है। कौवा चील को देखकर बहुत डर जाता है। चील कौवे को गर्दन से जोर से पकड़कर कहती है, कौवे, तुम यहाँ मरने के लिए आए हो? नहीं नहीं चील जी, मैं तो आपका हाल पूछने के लिए आया था। मुझे सच सच बताओ, क्या करने आए हो? चील जी, मुझे जंगल के पक्षियों ने आपको मारने के लिए भेजा है। इसके बदले में उन्होंने मुझे भोजन देने का कहा है। चील जी, मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। आप जो कहोगी मैं वो करूँगा। पक्षियों की इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? चील कौवे को जेल में डाल देती है। 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन कौवे की कोई खैर खबर नहीं होती। सेठ कबूतर कौवे के न आने पर फिर एक बार सभा बुलाता है। मैंने इस कौवे को कहा था कि ना जाए, लेकिन मेरी उसने एक ना मानी। आप सबको मालूम है कि कौवा अभी तक वापस नहीं लौटा, तो आप सब पक्षियों में से किसी पक्षी को जाना होगा। मैं अब जरूर जाऊंगी उस चील को मारने के लिए, चाहे मुझे अपनी जान क्यों ही ना गंवाना पड़े। मैंने उसका एक उपाय सोचा है। हम सब पक्षी मिलकर एक पिंजरा बनाते हैं। मैं चील के घर जाकर उसको गुस्सा दिलाऊंगी। जैसे ही चील मुझ पे हमला करेगी तो मैं बाहर की तरफ उड़ूंगी, तो एक पक्षी फौरन वो पिंजरा घर के सामने कर देगा। इसके लिए मुझे एक और पक्षी साथ ले जाना होगा। मैं जरूर जाऊंगी, क्या पता कौवा अभी भी वहाँ कहीं मिल जाए। यूं चिड़िया और नीलो एक पिंजरे के साथ दोनों चील के इलाके की तरफ रवाना हो जाते हैं। चिड़िया चील के घर में जाकर देखती है कि वहाँ कौवा जेल में बंद होता है। चिड़िया बहन, तुम यहाँ? हाँ कौवे भैया, हम समझे कि तुम्हें चील खा चुकी है। चिड़िया, मुझे क्षमा दे दो। मेरे लालच की वजह से चील ने मुझे जेल में बंद कर दिया। चिड़िया कौवे को बाहर निकालती है। इतने में ऊपर से चील आ जाती है। वाह, आज मेरे घर में चिड़िया, तुम कैसे आई हो मेरे घर? हाँ, तुम्हारे बच्चे को तो मैंने बहुत मजे ले लेकर खाया था। ओ चील, इतनी शक्तिशाली होकर भी तुम बच्चों को खाती है? अगर हिम्मत है तो हमें खाकर दिखाओ। चील फौरन चिड़िया और कालू कौवे पर हमला करती है। दोनों तुरंत उड़कर बाहर चले जाते हैं और जब चील बाहर आने लगती है तो नीलो तुरंत वो पिंजरा दरवाजे के सामने रख देती है, जिसके कारण चील पिंजरे में कैद हो जाती है। अब बता चील, अब तुम इस पिंजरे में ही घुट घुट कर मर जाओगी। कौवा, नीलो और चिड़िया वापिस आए तो सेठ कबूतर ने सारा भोजन नीलो से लेकर चिड़िया को दे दिया। कालू कौवे, तुमने अपनी जान को भी खतरे में डाला और कुछ भी हासिल नहीं हुआ। नीलो, मुझे क्षमा दे दो। यूं चिड़िया ने अपना बदला भी ले लिया और कौवे को इसकी लालच की सजा भी मिल गई। तो दोस्तों, आज की इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए